अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। अक्लमंद लोग कहा करते हैं कि अगर आप कोई काम सीखना चाहते हैं तो आप 10-15 साल लगाकर उस काम को सीखने से बेहतर है कि किसी उस काम के माहिर से राब्ता करके कम वक्त में उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका जो टीचर होता है, आपका जो ट्रेनर होता है, आपका जो उस्ताद होता है, उसने 5-10 साल, 15 साल, 20 साल किसी भी चीज़ को सीखने में लगाए हुए होते हैं। और जब वो सीखने के अमल से गुज़र रहे होते हैं आपके टीचर या ट्रेनर, तो उन्होंने नुकसानात भी उठाए हुए होते हैं, परेशानियाँ भी उठाई हुई होती हैं, अज़ियतें भी उठाई हुई होती हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अक्लमंद लोग कहते हैं कि किसी हुनरमंद से उस हुनर को सीखना शुरू कर दो। जब हम किसी तजुर्बाकार इंसान की सोबत में रहकर कुछ चीज़ें सीखते हैं तो हमें उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हासिल होते हैं और हमारा वक्त भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होता और हम उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर अपनी मंजिल की जानिब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ सफ़र करना शुरू कर देते हैं। एनर्जी हीलिंग सिस्टम के हवाले से मेरे पास एक सवाल आया और इसी तरह के सवालात, मिलते जुलते सवालात मेरे पास आए और सवाल ये आया है कि मैं अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं क्षमा बीनी कर रहा हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए क्षमा बीनी का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आज की इस वीडियो में आपको इंतहाई मुख्तसर करके जवाब दे रहा हूँ। यकीन माने आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इंतहाई आसानी के साथ घर बैठे सवालात के जवाबात मिल रहे हैं। यकीन माने मैं और मुझ जैसे हज़ारों ट्रेनर इस दुनिया में ऐसे होंगे जिन्होंने एक सवाल के जवाब को पाने के लिए महीनों भी इंतज़ार किया होगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप मेडिकल स्टोर जाते हैं कोई मेडिसिन लेने के लिए, तो क्या आप पूरे मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी करके अपने घर पे ले आते हैं या उन दवाइयों को मेडिकल स्टोर से लेके आते हैं जो किसी डॉक्टर ने आपके लिए तजवीज़ की हुई होती हैं? डॉक्टर कभी भी गलत दवाई को तजवीज़ नहीं करता, जभी तो वो डॉक्टर कहलाता है। कहते हैं नीम हकीम वबाले जान होता है। इसी तरीके से किसी भी सिस्टम का ट्रेनर अगर तजुर्बेकार ना हो तो अपने स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया कर देता है। पैसे तो वो कमा लेता है लेकिन स्टूडेंट का वक्त बहुत ज़ाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि पैसे तो इंसान दोबारा कमा सकता है लेकिन गए हुए वक्त को लाना इंतहाई मुश्किल होता है। वक्त की कदर करने वाले ही इस दुनिया के अंदर कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। एनर्जी हीलिंग की पावर को बढ़ाने के लिए क्षमा बीनी की एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं। क्षमा बीनी या कैंडल मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मकासद के लिए क्षमा बीनी की मश्क करते हैं। क्षमा बीनी की मश्क क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है? इसके पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्षमा बीनी की मश्क जब करते हैं तो उनके पास इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है। वो क्षमा बीनी की मश्क करके उन ताकतों क़ुव्वतों को हासिल करना चाहते हैं जो क्षमा बीनी की मश्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। क्षमा बीनी की मश्क बहुत अच्छी मश्क है, आप इसे कंसल्टेशन हासिल करने के लिए कर सकते हैं। क्षमा बीनी की मश्क बहुत बेहतरीन मश्क है, आप अपने अंदर कशिश को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्षमा बीनी की मश्क बहुत अच्छी मश्क है, आप इसे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। क्षमा बीनी की मश्क और भी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ जो मश्क आप कर रहे हैं हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए, और आपको जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्षमा बीनी की मश्क हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए करनी ही करनी है, अगर नहीं करेंगे तो हीलिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रॉन्ग आई है। दूसरी बात, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए और बढ़ाने के बाद उसे ट्रांसफ़र करने के लिए, किसी और जगह भेजने के लिए क्षमा बीनी की मश्क करना ज़रूरी नहीं होता। ये एक बिल्कुल दुरुस्त और सही बात मैं आपको बता रहा हूँ अपने तजुर्बे के हिसाब से।
हाँ, ये अलग बात है कि क्षमा बीनी की मश्क के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर हीलिंग पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, कौन सी वाली हीलिंग पावर? जिस एनर्जी हीलिंग सिस्टम के तहत आपने सवाल किया है, उसी के तहत मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसलिए हीलिंग के स्टूडेंट ही शायद मेरी इस बात को समझ पाएँ। तो हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारी मशकें होती हैं जो ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए की जाती हैं। उनको करने के तरीक़ेकार अलग हैं। उन एक्सरसाइजेस को करते हुए कुछ शराइत होती हैं। जब आप उन शराइत पर अमल करते हैं तो फ़ौरी तौर पर हीलिंग पावर आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ तौर होते हैं, कुछ तरीके होते हैं हर काम को करने के। इसी तरह से एनर्जी हीलिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताई ही नहीं जाती, या फिर बहुत सारे लोगों को अब तक शायद पता ना चल सकी हों। तो अगर आप सिर्फ इस मकसद के लिए क्षमा बीनी कर रहे हैं कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी हीलिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इस गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए। और अगर आप अपनी हीलिंग पावर में इजाफा करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाए, तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशंस के साथ, आप किस एनर्जी हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, किन किन वक्तों में करते हैं, कब से करते हुए आ रहे हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं किसी को एक्सरसाइज बताने के लिए, जो कि दुरुस्त तरीका है। तो अगर आप ख़ास अपने लिए कोई एक्सरसाइज पूछना चाहते हैं तो आप चाहें तो मेरे इंडिविजुअल सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ट्रू गाइडेंस देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। हीलिंग सिस्टम के हवाले से अगर हीलिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स की तरफ से कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो की सूरत में जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।